इधर इधर मंजिल का भूला अगर लौट आए तो क्या जिया, अगर तुझमें दम है तो उसे पाकर दिखा। चिल चिल मोदी जी, कहीं ऐसा ना हो कि इधर इधर के चक्कर में दिल्ली से फोन आ जाए और अच्छी खासी फटकार भी पड़ जाए। अब इन चीजों पर बात करेंगे, लेकिन सबसे शुरुआत करते हैं मोदी जी की लॉजिकल बात से। ऐसी लॉजिकल बात बोली गई कि सोशल मीडिया पर लोगों ने तरह तरह की प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया। पिछले साल 26 जनवरी को भारत ने अपना गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया। 26 2+6 .2+6 इक्वल टू डॉट। 26 जनवरी को भारत ने अपना गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया। 26 2 और 6 2+6 इज इक्वल। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये बताया जा रहा है या ऑडियंस से पूछा जा रहा था कि 2+6 कितना होता है। बेटे का जन्मदिन यानी मित्र का भी जन्मदिन 17 है, यानी 1+7 इक्वल टू डॉट। का जन्मदिन भी 17 है, 1+। एक और सवाल उठता है, क्या यह सब अचानक कहा गया या फिर पहले से तैयार भाषण का हिस्सा था? क्योंकि अगर भाषण टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ा जा रहा है तो फिर स्वाभाविक है कि चर्चा सिर्फ बोलने वाले का नहीं है, भाषण तैयार करने वाली टीम का भी है। वैसे यहाँ 8 नंबर को हाईलाइट किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इंडोनेशिया में 8 को शुभ अंक माना जाता है। इसके बाद सोशल मीडिया पर कई तरह की प्रतिक्रिया सामने आई। कुछ यूजर्स ने अलग अलग घटनाओं और आंकड़ों को जोड़कर पोस्ट साझा किया। उदाहरण के तौर पर कुछ लोगों ने पासपोर्ट रैंकिंग का भी जिक्र किया है, आपको पहले मैंने बताया ही है। लेकिन मोदी जी, मैं भी आपको एक नंबर याद दिलाना चाहता हूं। नंबर 8, नीट का पेपर लीक हुआ 3 मई को, यानी 3+5 इक्वल टू डॉट। इनफैक्ट मोदी जी देश के प्रधानमंत्री का बर्थडे भी है 17 को, यानी 1+7 इक्वल टू डॉट। इसमें तो कोई लकी नंबर नहीं हो रहा, हमारी पनौतियां तो चली जा रही हैं। मोदी जी विश्व गुरु हैं, इसके बावजूद भी 2-2 टेलीप्रॉम्प्टर यहां पर लगे हुए हैं। दूसरी तरफ जो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हैं, उनके सामने एक भी टेलीप्रॉम्प्टर नहीं लगा। कौन है आखिर ग्रेट? अभी भी इस क्लिप का जमकर मजाक उड़ाया जा रहा है, लेकिन ऑन सीरियस नोट्स मोदी जी को पता है कि वो किस टाइप की बातें कर रहे हैं। एंड मेरे हिसाब से मोदी जी इंटरनेशनली ऐसी बातें कर रहे हैं। जब उनको पता होता है कि देश के अंदर 10 तरह के मुद्दे हैं और बहुत सारे सवालों से वो घिर चुके हैं, मोदी जी कोई ऐसी उल जुलूल बातें कर देते हैं जिसके बाद सब लोग डाइवर्ट होकर मोदी जी का मजाक उड़ाने लगते हैं, क्योंकि मोदी जी के हिसाब से उनका मजाक उड़ना बेटर है रादर देन आस्किंग क्वेश्चन टू हिम। भाई ये कैसे प्रधानमंत्री हैं? अब देखो, पिछले ट्रिप में सबसे बड़ा डिफरेंट यहाँ पर यह है कि इन वीडियो में ऑडियो सामने आ रहा है, लेकिन ऑडियो में ही ये पता चल जा रहा है कि जाकर कैसी कैसी बातें हो रही हैं। इनफैक्ट खिक यहाँ पे भी कंटिन्यू हो रही है। पता है, सोनम वांगचुक को हंगर स्ट्राइक करते हुए 10 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। 6.5 kg के आसपास उनका वेट गिर चुका है। एंड देश के प्रधानमंत्री को फिर भी इस तरीके से खींची करने की फुर्सत नहीं मिल रही है। अब आगे बढ़ना चाहते हैं। मोदी जी को इंडोनेशिया में जाकर अवार्ड मिल चुका है, लेकिन अवार्ड के बीच में नेहरू जी आ गए। गजब की बात है, कभी मोदी जी नेहरू जी के बीच आ जाते हैं एंड कभी नेहरू जी खुद यहाँ पर बीच में आ जाते हैं, ये दिखाने के लिए कि नेहरू ही नेहरू है। अब जो बातें यहाँ बोली जा रही हैं उसका ट्रांसलेशन आपको समझ में आ जाएगा जब इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री में आपको बताऊंगा। लेकिन एक बार मोदी जी की जरा शक्ल देख लीजिए। नेहरू जी का नाम सुनते ही इतना अनकंफर्टेबल तो मोदी जी अपने शादी के टाइम में भी फील नहीं किया होगा जितना अनकंफर्टेबल यहाँ पर नेहरू जी का नाम सुनकर कर दिया है। वैसे अवार्ड तो मोदी जी को मिल चुका है, लेकिन इस अवार्ड के मिलने के बाद सोशल मीडिया पर लोग मोदी जी को अवार्ड कलेक्टर बुला रहे हैं। इनफैक्ट 2047 तक यानी अमृत काल आने तक लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं और इस अवार्ड को यहाँ पर दिया गया है, इसका पब्लिसाइज किया जा रहा है, लेकिन ये कोई सर्टिफिकेट नहीं दिखाया जा रहा है। पिछले हफ्ते अवार्ड जो मोदी जी को मिला था, एक्चुअली 3 दिन पहले उस अवार्ड को बनाया गया था और सेशेल्स में मोदी जी को दे दिया गया। लेकिन ये अवार्ड जो मोदी जी को मिला, ये 1-2 नहीं बल्कि 30 साल पुराना अवार्ड है। लेकिन यहाँ पर नेहरू जी का नाम क्यों लिया जा रहा है? 1995 में जब ये अवार्ड बनाया गया था तो पहला अवार्ड नेहरू जी को दिया गया था। नेहरू जी उसी समय यानी उस समय जीवित नहीं थे, लेकिन फिर भी पहला अवार्ड भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर को एज गुडविल जेस्चर के भारत से अच्छे रिलेशन बनाने के लिए दिया गया था। और इसी का जिक्र इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट कर रहे हैं। पहला अवार्ड नेहरू जी को दिया गया था।
अब पिछले हफ्ते सेशेल्स में फर्जी अवार्ड मिलने के बाद बात सामने आई थी कि मोदी जी को अवार्ड दे दो। मोदी जी भागे चले जाते हैं, यानी आते भी हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मोदी जी पतले होने की कोशिश कर रहे हो, जगह जगह अवार्ड लेकर भाग भाग के। जिसको यहाँ अवार्ड कहा जा रहा है, जिसको ऑनर कहा जा रहा है, वो एक्चुअली में ऑनर है या फिर एक बिजनेस डील। पिछले हफ्ते सेशेल्स में इंडिया ने $175 मिलियन की एड दी थी एंड उसके बाद वहां से एक अवार्ड मिला। यानी हम गए थे बाराती बनकर और लेके आए एक चैन लेकर। अब जरा सोचो कि सेशेल्स में ऐसी कंट्रीज के लिए ये अवार्ड कितना चीप और कन्वीनियंट होता है कि इतना सब कुछ मिल जाता है इतने से छोटे से इन्वेस्टमेंट के बाद, केवल एक अवार्ड देने के मार्फत। यानी सब ये आपके टैक्स से आता है, जनता के टैक्स से दिया जाता है। और इंडोनेशिया में भी जो अवार्ड दिया गया है, वहां पे भी बहुत सारे एमओयू साइन किए गए हैं। एग्रीकल्चर का एमओयू साइन किया गया है जिसके तहत 100 टन सीड्स इंडिया इंडोनेशिया को देने वाला है। इसके अलावा टेम्पल रेस्टोरेशन के लिए इंडिया फंड देगा। इसके अलावा ईवीएम्स की एक डील की गई है, ईवीएम्स को इंडिया की मदद से इंडोनेशिया के लिए डेवलप किया जाएगा। आप सोचो अगले 10 इलेक्शन जीतने के लिए आपको 2-4 मेडल देने भी पड़ जाएं, तो उसमें हर्जी क्या है। शाहरुख खान का वहां जाकर भी बजा डंका। शाहरुख खान की फिल्म कुछ कुछ होता है की बातें वहां हो रही थी। वैसे मैंने देखा है कि भारत का गाना कुछ कुछ होता है वहां काफी लोकप्रिय है। मोदी जी से पूछा गया भारत का कौन सा गाना सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, जवाब आया कुछ कुछ होता है। यहाँ भारत का गाना कुछ कुछ होता है बहुत ही। एंड आपको ये समझना चाहिए कि जिस शाहरुख खान को मोदी जी कि कुछ लोग दिन रात यहाँ पे गालियां देते हैं, एक्चुअली में उसी शाहरुख खान की वजह से दुनिया के कई देशों में भारत की पहचान बनती है। मोदी जी का एक क्लिप यहाँ पर काफी ट्रेंड कर रहा है। मोदी जी वहां के पार्लियामेंट स्पीकर के साथ बैठे हुए हैं। भाई लोगों का कहना है कि उनके चेहरे से नजर ही नहीं हट रही थी। मोदी जी ऐसे ऐसे करके देख रहे थे। अरे मोदी जी सेंटर में रखो, अपने मुंह को साफ दिखेगा। 1 मिनट की क्लिपिंग में मोदी जी लिटरली 6 बार यूं करके देख लिया। कभी किसी बहाने से देख रहे थे और कभी डायरेक्टली देख रहे थे। तो भाई देखना जन्म से अधिकार है, देखने पे किसी को रोक तो लगाया नहीं गया है। तो भाई इनडायरेक्टली क्यों देखना, एकदम सामने देखिए, आंखों में आंखें डालकर देखिए। नमस्कार।